करता हूं इस पर चर्चा में। मौर्य जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत में जो दलित विमर्श है उसको लेकर बड़ी चिंताएं प्रकट की जा रही हैं कि इन दिनों जो घटनाएं हुई, चाहे भारत के चीफ जस्टिस के साथ हो, एक आईपीएस अधिकारी के साथ हो, एक आम व्यक्ति के साथ रायबरेली में हो या किसी खास व्यक्ति के साथ हो, इस तरह का एक विमर्श इन दिनों चल रहा है। आप क्या मानते हैं कि दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं या फिर ये एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है? ब्रजेश मिश्रा जी, पहली बार तो दलित उत्पीड़न जैसे अति संवेदनशील मुद्दे को आपने आज चर्चा का विषय बनाया। इसके लिए मैं आपको और आपके भारत समाचार को, परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सही मायने में आज इस देश में बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आई है। विशेष रूप से दलित उत्पीड़न पूरे देश में 57,562 घटनाएं घटी हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 15,368 घटनाएं घटी, यानी 1/3 लगभग कुल आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा केवल उत्तर प्रदेश में है। यानी दलित उत्पीड़न के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, हत्या के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिला हत्या के विषय में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अपहरण के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 जी, दलित उत्पीड़न के मामले में पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और यही नहीं, आज मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जो अन्य 5 टॉप ऐसे प्रदेश हैं जहां बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, वो सब भाजपा शासित राज्य हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, बिहार हो, ये उत्तर प्रदेश के बाद में क्रमशः 2, 3, 4, 5 पे आते हैं जी। यानी ये घटनाएं भाजपा शासित राज्य में ही क्यों? स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार ने एक नई संस्कृति पैदा की। दलित आदिवासी पिछड़े समाज को कीड़े मकोड़े की तरह हर जगह अपने पैरों तले रौंदने की एक नई संस्कृति पैदा की। यह भाजपा सरकार आज दलित आदिवासी पिछड़े समाज में पैदा होने वाले किसी भी शीर्षस्थ पद पर क्यों न हो, अपमानित करने से बाज नहीं आते। यही भाजपा सरकार है जिसमें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में अंदर जाने से रोक दिया गया था। ये वही भाजपा सरकार है जिसके शासनकाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। ये यही भाजपा सरकार है जिसमें देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ऑफ इंडिया पर इसलिए जूता फेंका गया क्योंकि वो दलित समाज के हैं। 2 राष्ट्रपतियों को मंदिर में जाने से इसलिए रोक दिया गया, एक आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखता है, एक दलित समाज से ताल्लुकात रखता है। यही नहीं, हरियाणा में एक आईपीएस को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि वो भी दलित समाज से ताल्लुकात रखता है। और इस प्रकार के जी, आज आपने देखा होगा भाजपा शासित राज्यों में कहीं पर किसी आदिवासी के सिर पर पेशाब करने का फैसला चल चुका है तो किसी दलित को आज मलमूत्र लेप करके लोग अपने मुंह से बर्ताव देखते दिखाई पड़ते हैं। यानी आज ये सब सारी घटनाएं हो रही हैं और जहां पर अपराधियों को जेल भेजने की आवश्यकता पड़ती है, सरकार इन अपराधियों को बचाने में लग जाती है। अभी अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार पर जिस तरीके से जूता फेंका गया, 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी भारत सरकार उस अपराधी को जेल की सलाखों में नहीं भेजा, यानी उस अपराधी को बचाने में लगी हुई है। लानत है ऐसी भाजपा सरकार पर जो सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले को भी अभी। लेकिन मौर्य जी, सीजेआई साहब ने उनको मुआफ कर दिया था और उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाने को कहा था। सीजेआई इंडिया ने माफ भले कर दिया, सीजेआई इंडिया ने भले माफ कर दिया हो, लेकिन उसको पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तार किया। कानून व्यवस्था गूंगी बहरी अंधी क्यों है?
अगर ये तो सीबीआई का बड़प्पन है कि उन्होंने माफ किया, लेकिन कानून अंधा क्यों है? अगर क्या ये सीबीआई सामान्य वर्ग के होते तो किसी को जूता फेंकने की हिम्मत पड़ती? और अगर फेंकता भी या फेंकने की कोशिश भी करता तो अब तक जेल की सलाखों में चला गया होता। लेकिन चूंकि दलित सीबीआई है, इसलिए तो क्या आप ये मानते हैं कि ये राज्य सरकारों के या सरकार के सिस्टम की नाकामी है, या फिर ये सामाजिक मानसिकता बन गई है कि दलित कितने भी बड़े पदों पर हो उसका अपमान कर दो, कुछ नहीं होगा? मैं ये कहना चाहता हूं आपको, मैं विगत कुछ लाइनों की ओर ले जाना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान से नहीं चल रही है, वो अपने पोंगापंथी धार्मिक व्यवस्था पर चल रही है। जिस पोंगापंथी व्यवस्था में लिखा है, जिस व्यवस्था में लिखा है कि ढोल गंवार सूद प्रसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी मारने पीटने पात्र का पात्र बताया गया, ये उस व्यवस्था से चल रही है कि पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, पूजे न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। गुणी है, ज्ञानी है, प्रवीण है, सीबीआई हो या राष्ट्रपति हो, अगर दलित आदिवासी पिछड़े समाज का है तो उसको ये अपमानित करना अपराधकार समझते हैं। तो स्वाभाविक मौर्य जी, इन दिनों एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया है, धार्मिक ग्रंथ मैं दो उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इस देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार है, दलितों का समर्थन है उनको। मायावती जी जो दलित समाज की मौजूदा दौर की सबसे बड़ी नेताओं में से नेता हैं, वो योगी सरकार की तारीफ करती हैं, और आप कह रहे हैं कि दलित उत्पीड़न कर रहे हैं ये लोग। मैं नहीं कह रहा हूं, यह है भारत सरकार की एक एजेंसी है एनसीआरबी। ये एनसीआरबी का आंकड़ा मैं दे रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत आंकड़ा नहीं है, यह भारत सरकार का ही आंकड़ा है। केंद्र में भी भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। और 2020-21 की तुलना में 2022-23 में 16.9% आपराधिक घटनाओं की वृद्धि हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बल्ले बल्ले हैं, यह हिंदू कट्टरवादिता जो आतंकवाद का शक्ल लेता जा रहा है, उसके प्रतिफल स्वरूप इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। अगर राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोकने वाले को जेल भेज दिया गया होता, अगर सर एक इस घटना को आप सर आतंकवाद से जोड़ रहे हो सर, हिंदू आतंकवाद से होता, तो ऐसे लोगों के हौसले पस्त होते, कानून का सर ऊंचा होता, संविधान का सर ऊंचा होता। लेकिन आज ये लोग संविधान की अनदेखी कर रहे हैं, कानून की देखी कर रहे हैं। सर आपकी बात का बात, इसीलिए आप ही की बात के क्रम में मैं एक तथ्य रखना चाहता हूं सर, सुन लें। कार्रवाई नहीं करते मौर्य जी, मायावती जी ने तो तारीफ की, अगर योगी जी गलत कर रहे होते तो बहन जी तो टोकती। उन्होंने तो कल मंच से लाखों लोगों की मौजूदगी में योगी जी के काम की तारीफ की। अगर मायावती जी भाजपा की तारीफ करती हैं तो क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट को झुटलाया जाएगा? अगर बहन जी सीबीआई और ईडी के डर से भाजपा का गुणगान करती है, महिमा मंडन करती है, तो इसका मतलब क्या है? दलित उत्पीड़न को क्लीन चिट मिल जाएगी। बहन मायावती जी इसका सर्टिफिकेट नहीं देती, इसका सर्टिफिकेट एनसीआरबी देती है जो सरकार के अधीन होती है। और मैं वही आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज सरकार बढ़ावा कैसे देती है, आपराधिक घटनाएं कैसे घटती हैं? जब बहराइच एक वर्ग विशेष की दुकानें जलाई जाती हैं, घर जलाया जाता है, मजहबी झंडे उठाए जाते हैं, तब इनको कानून व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ता। अगर फतेहपुर में एक मकबरा तोड़ा जाता है, जय श्री राम बजरंगबली का नारा दे करके फावड़ा खुदाने की उठाते हैं, तब सरकार चुप रहती है जी। आगरा में जब रामजी लाल सुमन जो दलित सांसद हैं, जब हजारों की तादाद में लोग वहां कट्टे लहराते हैं, बंदूक लहराते हैं, फरसा लहराते हैं और साथ ही साथ राइफल लहराते हैं, मुख्यमंत्री आगरा में मौजूद रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। मौर्य जी धन्यवाद सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया मेरे साथ बने रहिएगा। आधार पर मैं अब आपने सुमन साहब की बात की है तो मैं आपको सीधे उनसे कनेक्ट कर देता हूं।